हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है वर्ण विचार। और आज की क्लास में हम लोग वर्ण विचार टॉपिक्स को जो है केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरीके से समझने भी वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण जो है ना किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण हम लोग कहेंगे किसे। तो जैसे हमारा वर्ण है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना एक सटीक परिभाषा नहीं हुआ, इसका सटीक परिभाषा भी आप सभी को देंगे अभी। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा जो भाषा का जो है ना सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हमने लिया अ, अब आप सबसे पूछेंगे अ क्या है, तो कहेंगे वर्ण। कैसे? वर्ण का एक और परिभाषा होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमारा अ है और अ का कोई खंड या टुकड़ा अब हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अ हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। उसी तरीके से हमने लिया ई, तो ई का भी हम लोग कोई खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा क्या है? तो वर्ण है। अब हम लोग एक और वर्ण लेते हैं, जैसे क लिए, तो क्या हम क का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं? इसको और तोड़ सकते हैं, खंड कर सकते हैं इसका? तो करके देखते हैं। जैसे हमारा ये जो क है, ये क हलंत अ मिल करके क्या हुआ है? पूरा हुआ है। ठीक है ना, क और अ मिल के जो हमारा क्या बना हुआ है? एक पूरा क बना हुआ है, आधा क और अ मिल के। तो अब आप सभी से पूछा जाए कि ये क हमारा वर्ण हुआ या ये क, तो कहेंगे ये क, क्योंकि इसका परिभाषा है वर्ण का, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वो वर्ण है। तो क का तो हम लोग खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। क्या हुआ? क हलंत अ, तो ये जिसमें हलंत लगा हुआ है ये हमारा क्या हुआ? वर्ण हुआ। ठीक है, तो इसका अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं, वर्ण का परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे कहेंगे वर्ण। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया, जैसे हमारा हो गया अ, उ, री, ई, क हलंत, म हलंत इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? तो कहेंगे वर्ण है। क्या है हमारा? वर्ण है। तो वर्ण का परिभाषा निकला, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे कहेंगे वर्ण। तो ये हमारा वर्ण का हो गया परिभाषा। अब एक चीज़ और आप सभी को समझाते हैं, वर्णमाला। ठीक है, जैसे वर्णमाला किसे कहेंगे? जैसे वर्णमाला, और वर्ण को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहा जा सकता है। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ण को क्या कहा जा सकता है, तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला। अब आप सभी को वर्णमाला एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक लिया, यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा क्या है? मोती है। अब इस मोती को इस तरीके से अगर हम इसको सजा दिए तो ये हमारा क्या बन गया? तो कहोगे कि ये जो हमारा मोती का जो है माला बन गया। क्या बन गया? एक मोती था जिसको इस तरीके से हमने सजाया तो ये क्या बन गया? मोती का माला। उसी तरीके से हम एक यहाँ पे वर्ण लेते हैं और वर्ण को इस तरीके से हमने सजा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्ण को जो है सजा दिया। तो जैसे देखिए इस तरीके से हमने इसको क्या किया? सजा दिया। तो मोती को हमने सजाया तो वो मोती का माला बना, और उसी तरीके से अगर हमने वर्ण को सजाया तो वो बन गया हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला का परिभाषा हो गया कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों
हाँ, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो है समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अब समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण जो है कितने वर्ण का प्रकार। तो वर्ण का जो होता है 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार? 2। पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? तो होता है व्यंजन। क्या होता है? दूसरा हमारा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये हमारे वर्ण के प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे स्वर और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण, उस वर्ण को कहेंगे स्वर वर्ण, उस वर्ण को कहेंगे जिसको बोलने में दूसरे वर्ण का सहायता ना लेना पड़े। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में दूसरे वर्ण का जो है सहायता नहीं लिया जाता है। जैसे अ को बोलने में क्या हम दूसरे वर्ण का सहायता लेते हैं? नहीं लेते हैं, बोल देते हैं अ। उसी तरीके से आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, अ, ओ और ओ, ये हमारे जो है क्या है? स्वर वर्ण। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और ओ, ये हमारे हैं स्वर वर्ण। तो इसका कोई इसको जो बोलने में हम जो है किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्वर की जो है संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? हमारा यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टोटल कितने होते हैं? अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या, अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो कहना है कितने होते हैं? 11। स्वर की संख्या अगर पूछा जाए तो 11 होते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में या उच्चारण करने में, जिसको बोलने में या हम कह सकते हैं उच्चारण करने में, बोलने में स्वर, हाँ, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो व्यंजन वर्ण को जो है बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे हम बोलते हैं क, तो क्या क बोलते हैं तो इसमें क का उच्चारण करते हैं तो क्या आता है? क। क्या आता है? अ आता है। तो अ हमारा क्या है? स्वर। तो स्वर वर्ण की सहायता लेने पर जो बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो क हमारा क्या हो जाएगा? तो व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से क हमारा व्यंजन वर्ण हो गया, ख हो गया, इस तरीके से ये क वर्ग। ठीक है, उसके बाद च वर्ग हो गया पूरा हमारा। च वर्ग का मतलब समझ गए ना? च, छ, ज, झ, य। उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद फिर हमारा त वर्ग, फिर प वर्ग और य से कहाँ तक? ह तक। ठीक है, य से ह तक। ये जो है हमारा टोटल क्या हो जाएंगे?
व्यंजन वर्ण। तो क से अंग तक क्या कितने वर्ण होते हैं? 5। 5, 10, 15, 20, 25 और य से ह तक में कितने होते हैं? तो हमारे जो होते हैं ये 8 होते हैं, जैसे य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह 8 होते हैं। तो 25 और 8 टोटल कितने हो गए? तो 33। अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण का जो है संख्या कितने होते हैं कुल, तो व्यंजन वर्ण का अगर संख्या पूछा जाए कुल तो बोलना है कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है ना। क वर्ग पूरा, च वर्ग, इस तरीके से ट वर्ग हमारा, त वर्ग पूरा, प वर्ग और य से ह तक कितने जो है हमारे क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। तो 11 होते हैं स्वर वर्ण और 33 होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। समझ गए ना कौन कौन से वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण? क वर्ग का मतलब समझ गए, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, ज, य। उसके बाद ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। इस तरीके से जो है हमारा व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया या नहीं? आप सब लोग हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, हम आगे के लिए तैयार हैं स्वर के प्रकार को पढ़ने के लिए और व्यंजन के प्रकार को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।